किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज मैं आपको सिखाने वाला ये पूरा सीन। अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो पूरा देखना। आपको यहाँ पे समझ आएगा किस तरह एक कैरेक्टर के मैंने 3 एंगल लिए, फ्रंट, बैक और फ्रंट 3/4। ये पूरा 3 एंगल के साथ मैंने कैसे ये छोटा सा शॉट को क्रिएट किया। इससे आपका एनिमेशन का क्वालिटी हाई हो जाता है। जो आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं उसका क्वालिटी हाई हो जाता है। और अगर आप इस तरह का वीडियो सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कैसे ये शॉट बना है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने जो अभी एनिमेशन देखा है उसमें मैंने ये वाला कैरेक्टर का यूज किया है और ये वाला कैरेक्टर मैंने वेबसाइट पे लिस्ट भी किया है। हमारा जो ब्रांड है जीवा एडियो है। तो इस वीडियो में आपको पूरा सिखाऊंगा ये कैसे बना है, कैसे मैंने पूरा सीन को क्रिएट किया, कैरेक्टर एनिमेशन प्लस स्टेजिंग। तो ये वीडियो पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं पहले वेबसाइट पे ले जाता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कहाँ पे ये लिस्ट हो रखा है। वैसे तो आपको पहले से पता होगा, फिर आपको मैं ये पूरा सिखाऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले आप गूगल में जाओगे, गूगल में लिखोगे www.jivaedu.com। सबसे ऊपर हमारा ब्रांड आपको नजर आता है, लर्न स्किल्स ओनली विद जिवा एडू। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सीधा यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाओगे। आपको शॉप में जाना है तो शॉप में आपको कार्टून कैरेक्टर पे चले जाना है, तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे ये वाला कैरेक्टर है ये, और इस पे क्लिक करोगे तो सीधा नए पेज पे आ जाओगे। तो ये वाला कैरेक्टर है ये। तो यहाँ पे लिस्ट हो रखा है, आप इसको बाय भी कर सकते हो, अपने चैनल पे यूज भी कर सकते हो। इसके जो ऑनर है जिवा एडू रहते हैं, जब आप इसको यहाँ से बाय करते हो तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, वहां पे बताता हूँ किस तरह ये पूरा सीन बना। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर तो यहाँ पे ले रखा है और इसमें लिप सिंक, आई ब्लिंकिंग सब कुछ यहाँ पे पहले से हो रखा है। मैंने इसको पहले भी आपको दिखाया था किस तरह इसका आई ब्लिंकिंग और लिप सिंक हो रखा है। तो मेरे पास जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर के लिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर रखा है, एक बार सुनाता हूँ आपको। किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। अगर आपको वॉइस ओवर सीधा लेना नहीं आता है तो आपने क्या करना, न्यू लेयर लेना है, बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, यहाँ पे छोड़ देना है। पर याद रखना, जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो यहाँ पे सीधा वॉइस ओवर आ जाता है, तो हमेशा चेक करना, इस वॉइस ओवर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टी में हमेशा चेक करना, नीचे जो यहाँ पे एक स्ट्रीम टाइप का ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे इवेंट लिखा रहता है कभी कभी। तो इवेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रीम होना चाहिए। तो इवेंट करने से क्या होता है, जब आप प्ले करते हो फिर स्टॉप करते हो, फिर वो प्ले नहीं होता है, फिर आपको स्टार्टिंग में आना पड़ता है। तो हमेशा जो आपका साउंड है वो हमेशा यहाँ पे स्ट्रीम होना चाहिए। तो अभी मैंने पहले से यहाँ पे ले रखा है और यहाँ पे मैंने एक बीजी ले रखा है जिसपे आपने फाइनली आउटपुट पहले देख लिया है। तो इसी पे मैं काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है, हमने करेक्टर एनिमेशन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे ये बात करेगा किस बात का पैसा, ये जो करेक्टर है ये बात करेगा कि किसी और करेक्टर से कि किस बात का पैसा अभी बताता हूँ, ये इस तरह बात करेगा। तो इसके साथ मेरे को दूसरा भी करेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूसरा करेक्टर हरिया का ले रखा है, तो इसको मैं यूज करने वाला हूँ क्योंकि ऑपोजिट कोई दूसरा करेक्टर भी होना चाहिए। तो मेरे पास सबसे पहले मुझे जो लिप सिंक करना है ये वाले करेक्टर का करना है। जो मेरा बीजी है, बीजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रहेगा। आपको अगर 3/4 दिखाना है तो 3/4 वाला पहले आप ये वाला यूज कर सकते हो। इसमें लिपसिंग और जॉ लाइन पहले से हो रखा है। जब आप इसको बाय करोगे तो आपको पहले से लिपसिंग और जॉ लाइन के साथ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखेगा, पूरा क्वालिटी के साथ लिपसिंग हो रखा है। तो अगर आपको लिपसिंग नहीं आता है तो आपने सबसे पहले हमारा लिपसिंग वाला वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो। मैं फाइल पे जाऊंगा, न्यू डॉक्यूमेंट, आप कंट्रोल एन दबाओगे, न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको मैं सीन भी कहता हूँ। तो आप वहां पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सब बताता है कि कौन सा आपको स्टेज लेना है। तो मैंने कहा कि मेरे को फुल एचडी चाहिए और जो फ्रेम रेट है वो 30 रखो या 24 रखो। तो मैंने यहाँ पे 30 ही रखा है, इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास स्टेज आ जाता है। मैंने कंट्रोल वी किया, जो करेक्टर वहां था वो यहाँ आ गया। एक करेक्टर मॉडल शीट पे काम नहीं करना है। अब सबसे पहले मुझे इसका लिप सिंक पे ही काम करना है। मैंने बाहर से देखोगे पूरा एक करेक्टर है, पूरा पूरा का पूरा। आप यहाँ पे पूरा करेक्टर देखोगे और ये जो करेक्टर है ना, ये आप जब भी बाय करोगे आपको बस ऐसा उठा उठा के आपको यूज करना है। इसीलिए लोग ज्यादातर करेक्टर को बाय करते हैं। मोस्टली लोग जियो एडू से बाय करते हैं बिकॉज ट्रस्ट, ब्रांड होता है और लोग ट्रस्ट करते हैं मुनीश मेहता की बातों पे। तो अभी जो ये करेक्टर है इसका यहाँ पे सारा एनिमेशन वो पूरा लिपसिंग और जॉ लाइन हो रखा है। बस इसका टॉकिंग वाला करना है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें लिपसिंग के अंदर जाके लिपसिंग को मैच करना है। तो फटाफट करते हैं, अंदर जाते हैं। ये देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जॉ लाइन के साथ लिपसिंग हुआ है। और अंदर जाते हैं और इसके ऊपर न्यू लेयर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर लाना है, या फिर आप क्या करो इसको हटा दो। मैंने तो पहले से यहाँ से वॉइस ओवर लाया है, तो इसी को मैंने कॉपी करना है, कॉपी लेयर। और सीधा मैं अपने नए डॉक्यूमेंट पे चला गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर का ऑप्शन आता है, पेस्ट लेयर कर दिया। तो इधर से किस सुनोगे। बात का पैसा?
ठीक है, ये यहाँ पे जो नीचे लिपसिंग है ये मैंने ऐसे ही आपको दे रखा है यहाँ पे लगा के, क्योंकि ये जो लिपसिंग रहता है इसके जो फ्रेम पिकर में जाओगे तो यहाँ पे अंदर आपको बहुत सारा लिपसिंग मिलेगा, ए ई आई ओ यू, जो यहाँ पे तो 4 लिपसिंग है, इनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा ये 4 लिपसिंग, ये फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे नजर आता है। अगर आपको लिपसिंग के बारे में पता है तभी आपको समझ आएगा ये कैसे लिपसिंग यहाँ पे लगा है। अगर नहीं पता है तो आपको पहले लिपसिंग वाला वीडियो देखना चाहिए प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बोलेगा किस बात का पैसा, थोड़ा बहुत मैच करवाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑटो लिपसिंग का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप सीधा क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा मेहनत करवाऊंगा आपसे ताकि आपका प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस के तौर पे मेहनत करवाऊंगा। तो यहाँ पे किस देखोगे, बात का पैसा? मान के चलो यहाँ से किस पूरा बात का पैसा? किस बात का, किस किस बात का बात का पैसा? पैसा, बस इतना हो गया, किस बात किस का बात का पैसा। पैसा? और यहाँ पे ये लिपसिंग बंद हो गया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले को, बंद वाले को पीछे लाता हूँ, और जो बाकी बचा है इसको F5 करके थोड़ा आगे ले जाता हूँ, और बाकी पीछे वाले को ही कॉपी करूंगा ऑल्ट के साथ, और इसको सीधा यहाँ रख लूंगा इधर। तो ये लिपसिंग ओपन है और ये यहाँ पे भी ओपन है, तो इसको मैं जरा सा आगे करके यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, इस लिपसिंग को। यहाँ पे इधर आके सीधा सिंक को, ये रैम पिकर को ओपन कर दो ताकि नजर आए आपको। और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया लिपसिंग को। अब यहाँ पे देखोगे इस तरह, अभी बताता हूँ। अभी 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 बताता हूँ। बताता हूँ, हूँ बोलता है, तो मैं मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा हूँ वाला, ओ वाला ऑप्शन लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको F5 करके आगे कर देता हूँ। तो अभी बताता हूँ, बस। और इसके बाद जो बाकी है उसको राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम, और इसके बाद जो फ्रेम पिकर ओपन किया था इसको भी कट कर लो और पूरा सिलेक्ट कर लो। F5 से पीछे कर लो, F5 से पीछे होता है और शिफ्ट F5 से आगे होता है। अब यहाँ पे जब आप नॉर्मली F5 करोगे तो पीछे हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे, अगर मुझे आगे करना है तो यहाँ पे सीधा आप F5 करोगे तो आगे होगा, शिफ्ट F5 से बैक होगा, तो इस तरह होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लिपसिंग सुनोगे आप तो लगभग हमारा लिपसिंग मैच है। किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। ठीक है, किस बात का पैसा अभी बताता हूँ, नॉर्मल ठीक है। अब ये वॉइस ओवर आप यहाँ से इसको कॉपी करो, क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन में बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने बाहर आना, बाहर मतलब हेड से भी बाहर आना, जहाँ पे ये पूरे पार्ट है, जैसे ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये सब है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये बताता हूँ कि किस तरह हमें बैक पोज भी दिखाना है, फ्रंट भी दिखाना है, तो आपको बड़ा एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे, किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। बस इतना सा एक्टिंग है। अब हमें क्या-क्या यहाँ पे देखना है, क्योंकि बिकॉज़ हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो विदाउट स्टोरी बोर्ड हम कैसे बनाएँगे? थोड़ा-सा इसको नीचे करता हूँ। तो हमने क्या करना है, जैसे बोलते हैं, किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। तो किस बात का पैसा अभी बताता हूँ, तो इसमें थोड़ा-सा एक्टिंग हम इसको करेंगे, ब बाकी की एक्टिंग हम बैक दिखाएँगे, फ्रंट दिखाएँगे। तो हमने क्या करना है, तो जैसे यहाँ से बोलता है, किस बात का पैसा? मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ, आइज़ बंद किया तो म्यूट हो जाता है। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बात कर रहा है, ये हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारा हेड है, तो जो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से ये फिर ऐसा बात करेगा, किस बात का पैसा? तो यहाँ से हमने छोटा-सा एक्टिंग करना, ज़्यादा एक्टिंग नहीं करना हमने। तो इसमें हमने F6 किया और ज़रा-सा हमने इधर आके यहाँ पे भी F6 किया, या फिर आप थोड़ा बहुत एनिमेशन करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत मतलब आगे जो जैसे उछलने वाला एनिमेशन होता है 4 की का, 5 की का, वो लगा सकते हो। पर मैं यहाँ पे अभी 3 की लगा रहा हूँ। तो 1 की यहाँ लगा दिया और 1 की मैंने इधर लगा दिया, और सबको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास स्टूडेंट। सेम होता है, टेक्निक लगभग एक जैसी होती है। तो सबको यहाँ पे पकड़ा, जो आगे वाला ऑप्शन है उसको ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, और पूरा आप देखोगे जो नीचे वाला जो शेडो पड़ी रहती है, उस शेडो को हमेशा लॉक लगाओ ताकि ये कुछ भी मूव ना हो इधर उधर। तो अब इसके बाद जो बाकी का बॉडी है, जैसे ये थोड़ा आगे की तरफ हाथ करेगा, तो आपने बीच वाली वो पे आके, जो मैं हमेशा बताता हूँ, पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद जरा सा इसको पीछे की तरफ किया, या फिर अभी ये पीछे की तरफ होगा तो आप इसको जरा सा आगे की तरफ करोगे। तो अभी अभी देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा बॉडी आगे की तरफ, ये थोड़ा सा इस तरफ हुआ। और जो ये हाथ है, हाथ को भी आप जरा सा बाहर की तरफ, थोड़ा सा, और दूसरे वाले हाथ को भी जरा सा बाहर की तरफ, इतना सा। तो देखोगे जरा सा ये ऐसा हुआ। इसके बाद फाइनली जब आप आगे जाओगे लास्ट वाली की पे, तो इस वाली की पे मैंने पूरा सिलेक्ट किया। पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बीच से पकड़ने के बजाय बीच में आया, यहाँ पे इसको पीछे की तरफ कर दिया ऐसा। और इसके बाद जो हेड है, हेड को कर दिया रोटेट ऊपर की तरफ थोड़ा सा, और ये वाला हाथ है इसको कर दिया पीछे की तरफ रोटेट, और दूसरा वाला हाथ है इसको कर दिया आगे की तरफ रोटेट, इतना। और अब यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऐसा कर रहा है। अब पीछे की याद रखना 8 पे है, ध्यान देना 8 पे है, और अगला की 15 पे। तो 15 की याद रखने का जरूरत नहीं है, पिछला की 8 पे है, ये याद रखने की जरूरत है। तो जो हैंड है, हैंड के अंदर जाओ, डबल क्लिक करके यहाँ पे आओ, F6 करो, और पीछे देखोगे 8 पे आके F6 करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लास ट्विन और ईज आउट।
यहाँ पे आओ, इस वाले हाथ को ऊपर की तरफ करो ऐसा। अगर आपको लगता है कि अंदर से भी आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन करना है, जैसे ये हाथ है, तो आप और अंदर जा सकते हो और यहाँ पे आके इसको F6 कर सकते हो और यहाँ पे भी F6 कर सकते हो। राइट क्लिक, क्रिएट क्लासी ट्विन, ऐसा किया, क्रिएट क्लासी ट्विन इज आउट। अभी जब ये कैरेक्टर आप बाय करोगे ना, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें आपके पास पहले से अवेलेबल मिलेगी, बस आपको एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे आके मैंने जरा सा इसको नीचे की तरफ किया और यहाँ पे मैंने इस तरह किया, ऊपर की तरफ किया इसको ऐसा, ताकि यहाँ पे टच हो जाए। जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे टच होगा। जब आप फाइनली बाहर से देखोगे तो हमारा हाथ इस तरह ऊपर की तरफ उठेगा ऐसा। किस बात का पैसा, ऐसा। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि किस बात का पैसा, ऐसा। जरा सा हमने ज्यादा इसको रोटेट नहीं किया, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ किया था। तो ये यहाँ से बात करेगा किस बात का पैसा, तो यहाँ से बोलेगा जैसे किस बात का पैसा, ऐसा, किस बात ठीक है। अब ये किस इस तरह बात कर रहा है। तो अब जैसे आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको गुस्से में दिखाना है, तो अगर आप चाहो तो पहले से इसको, ये जो आई ब्लिंकिंग करके रखा है, इस आई ब्लिंकिंग में आप पहले से इसको गुस्से में दिखा सकते हो। जैसे कि इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे पहले से एक दूसरा ड्राइंग बना सकते हो, या फिर मैं इसी को ड्राइंग को मैं थोड़ा गुस्से में दिखा सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आईब्रो है, यहीं पे आप दूसरा की भी आगे ले सकते हो, पर अभी मैं इसी में बना रहा हूँ। गुस्से में कहो या फिर थोड़ा सा सैड में दिखाओ, ऐसा। मैंने यहाँ पे लाइन टूल से ये लिया और इस तरह बना दिया। मैंने तो अभी माउस से बनाया बिकॉज़ मेरा हाथ सेट है। कभी-कभी क्या होता है, बिगिनर का हाथ सेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मैं यही बोलता हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगी धीरे-धीरे। एनिमेशन में कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है। कोई आदमी रातों-रात अच्छा एनिमेटर नहीं बनता है। क्रिकेट की तरह धीरे-धीरे विराट कोहली बना जाता है। ऐसा नहीं कि आप रातों-रात कहीं पे सीख कर एकदम से विराट कोहली बन गए। तो इसको मैंने कंट्रोल जी किया, ग्रुप किया और यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा बहुत इसको थोड़ा-सा नीचे। और पिछले वाला आप चाहो तो ये आगे रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको हटाता हूँ। वैसे यहाँ पे और भी की रहता है, फिर मैंने एक ही रखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कॉपी किया ताकि दूसरी जगह भी लगा सकूँ, तो मैंने इस तरह रखा है। थोड़ा सा गुस्से में दिखाया है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ रखो, या थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ होना चाहिए, तो नीचे की तरफ रख लो ऐसा। तो मोटा है तो मोटा रख लो, जितना आपको लगता है कि उसका वो साइज है, इस तरह। थोड़ा ये सब दिखाना ज़रूरी है ताकि एक फ़ील आए कि वो गुस्से में है, क्या कर रहा है, इस तरह आपको समझ आए। तो कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद जो दूसरा जो आइज़ है हमारा, ये वाला इसके अंदर भी जाना है। तो यहाँ पे तो मैंने एक ही करके रखा, आप सीधा चेंज कर लेना और यहीं पे रख लेना। तो पेस्ट किया मैंने, ऊपर मॉडिफाई पे चला गया, ट्रांसफॉर्म पे चला गया, यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल किया इसको, फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल। तो इसको थोड़ा-सा इस तरफ ऐसा किया और ज़रा-सा अब ये ड्राइंग को थोड़ा-सा तो काम करना पड़ेगा। मैंने इसको बाकियों को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, पीछे वाले को सिलेक्ट करके ऊपर वाले को अनसिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, दोनों को सिलेक्ट किया पहले, फिर ऐसा किया। तो अब इसके बाद अंदर जाने के बाद थोड़ा बहुत ड्राइंग आपको यहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा दूसरा वाला ड्राइंग थोड़ा अलग रहता है, तो छोटा-सा रहता है और इस तरफ रहता है। तो मैंने ऐसा किया। रख लो कि मैंने ज़रा-सा इसको पीछे की तरफ और ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ। तो इस तरह मैंने कर रखा, ये यहाँ पे थोड़ा-सा आगे की तरफ और ये इस तरफ, ये मैंने किया। अब जब ये किया, थोड़ा-सा मैं बाहर आता हूँ, ज़रा-सा मैं इसको ऊपर की तरफ और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ। ये जो है पार्ट, इस वाले पार्ट को आगे और इस वाले पार्ट को ज़रा-सा बाहर की तरफ, और ये थोड़ा-सा एज आ रहा था ना, इसको थोड़ा स्मूथ बनाओ। स्मूथ बनाने से क्या होता है, इस तरह ये दिखेगा ऐसा। बाकी आप अपने आप अच्छे से करना, पर मैंने थोड़ा-सा किया। अब ये करने के बाद ये एक्स्ट्रा लेयर है, इसको डिलीट मारो अगर कभी छूट जाता है ग्राफिक डिज़ाइनर से। तो अब आप देखोगे जो बाहर आते हैं, थोड़ा-सा सैड दिखेगा, किस बात का पैसा, ऐसा। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, जो नोज़ का लेयर है वो ऊपर आ जाता है, बहुत ये जो ड्राइंग है ऊपर आ जाता है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जो पीछे जो पार्ट है, इसको भी ज़रा-सा नीचे की तरफ कर लो, यहाँ पे कर लो। इतना काम करना पड़ता है एनिमेटर को, क्योंकि हर काम ग्राफिक डिज़ाइनर बना के नहीं देगा, थोड़ा बहुत आपको खुद भी करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इतना सा किया, ऐसा। तो इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी परफेक्ट है। तो अब जो यहाँ पे ये डायलॉग बोलेगा, किस बात का पैसा, मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो है कि 3/4 एंगल से भी कैसे काम करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको म्यूट किया वॉइस ओवर को। अब देखोगे किस बात का पैसा, इस तरह बात कर, किस बात का पैसा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ किस बात का पैसा। तो अब जब ये ऐसा बोलते किस बात का पैसा, जरा सा आप यहाँ पे एक की और लगा सकते हो, F6, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पे हमने इज आउट किया, पर यहाँ पे नहीं करना है। तो जैसे ये पीछे की तरफ आया, आप क्या करोगे, बीच में रखो दोबारा और यहाँ पे आके ज़रा-सा और पीछे करोगे, ज़रा-सा। तो ये बाद में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे नज़दीक जाके, जो ये की लगाया मैंने, इससे ज़रा-सा पीछे हुआ, फिर थोड़ा-सा आगे आया वापस, ऐसा। तो इससे क्या हो, थोड़ा-सा और अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पे ये इस तरह बोलेगा, किस बात का पैसा, ऐसा, किस बात का पैसा, ऐसा। ठीक है? तो आगे डायलॉग है, किस बात का पैसा, ठीक है, फिर थोड़ा-सा पैसा, पैसा
तो इतना इसके बाद रख लो कि अब बात किस का बात का पैसा। पैसा, यहाँ तक रख लो। मैं इतना ही कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे एक F6 लगा दिया, पूरा सिलेक्ट किया और इसको म्यूट करके रखता हूँ। पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासेस ट्विन, सॉरी एक ऊपर छूट गया, कंट्रोल Z मारो जब भी कुछ गलत होता है। क्रिएट क्लासेस ट्विन और ईज आउट देना, कभी मत भूलना, ईज आउट दो। अगर पता नहीं है ईज आउट क्या होता है सर, ये तो पता भी नहीं है, तो आप लोग बिगिनर वीडियोस देखना चाहिए। तो ईज आउट मैंने कर दिया और इसको जरा सा पूरा सिलेक्ट करके जरा से इसको और आगे की तरफ ऐसा करके रखा। और जो ये हाथ है, हाथ को भी जरा सा ऊपर की तरफ, और पीछे वाला हाथ है इसको ऑपोजिट पीछे की तरफ। अब आप देखोगे जब ये खड़ा रहेगा तो जरा से ये मूव होता रहेगा ऐसा। किस बात का पैसा, ऐसा। ठीक है, तो यहां से ये बात करेगा। ये हमने एक छोटा सा एक्टिंग करना, किस बात का पैसा, ठीक है, इतना किया। बाकी का जो डायलॉग है ना आगे, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एंगल है, बहुत सारे पोज है, तो हम उसको भी यूज करेंगे। अब इतना होने के बाद अब हमने क्या करना, ये कंप्लीट है हमारा। बाकी का करेक्टर का भी एनिमेशन करेंगे, पर हम इसको ही कॉपी करेंगे। पहले कॉपी किया तो मेरे पास जो सीन है वो मैंने ये लेके रखा है, ये पूरा बीजी है इसका। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा बीजी यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले इस बीजी को मैं यहाँ पे F8 करता हूँ, F8 सिंबल बनाता हूँ। और सिंबल बनाने के बाद यहाँ पे देखोगे ये एक पूरा बीजी एक सिंबल बन गया। यहाँ पे मैं कोई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक बीजी को पूरा एक F8 कर रहा हूँ। तो ये पूरा वेक्टर बीजी है। वेक्टर बोले तो ये पूरा इस जो वेक्टर होता है, वेक्टर के साथ आप छेड़ा-छाड़ी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये घर है, घर के अंदर जाता हूँ तो मैं इसके साथ यहीं पे कुछ ना कुछ काम कर सकता हूँ, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए वेक्टर बीजी बहुत कॉस्टली जाते हैं फोटोशॉप के, पीएसडी के बीजी के बजाय। तो अब मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, बस ये मेरा बीजी है। इसके यहाँ पे देखोगे ना, मैंने एक जो कौवे हैं उसका पीछे से ऐसा दिखाया कि एक बर्ड्स उड़ रहा है। तो ये पहले से एनिमेटेड बर्ड है, तो यहाँ पे ये अंदर मैंने रखे थे। और इसके अंदर जाओगे तो ये पूरा एक एनिमेशन हो रखा है, छोटा सा एनिमेशन, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह एनिमेशन कर रहा है। बाहर आके ये ऐसा दिखेगा। तो अब अगर ये अभी उड़ नहीं रहे तो आपको यहाँ पे अंदर आके इसको F5 किया आगे, क्योंकि ये एक की लगाने से तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऐसा एनिमेटेड दिखेगा ऐसा। आप चाहो तो इसको बाहर भी लगा सकते हो, फिलहाल मैंने अंदर रखा है। अब मैं बाहर आ गया डबल क्लिक करके, तो ये जो लेयर्स है आप चाहो तो डिलीट कर लो, क्योंकि नया लेयर बनाना पड़ेगा, या इस लेयर को ऊपर कर सकते थे। तो यहाँ पे न्यू लेयर बनेगा अभी। तो इतना सा काम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे वो कैरेक्टर को पेस्ट करना है, तो मैंने आईज को पहले बंद किया, इसलिए करो ताकि इजिली पेस्ट हो जाए। मैंने कंट्रोल वी करना, मैंने कॉपी किया था वहां से वो कैरेक्टर। ये इस तरह का 3 आपको वैसा वार्निंग दिखेगा, तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद वो कैरेक्टर यहाँ आ जाता है। आप यहाँ पे इसको ऑन कर लो। अब यहाँ पे इसको स्टेजिंग करना शुरू करो। कितना रखना है, वैसे तो मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो मैं यहीं पे इसको फॉर एग्जांपल मैंने इधर रखा है। फिलहाल मैं ये कैरेक्टर को यहाँ रख लेता हूँ, ऐसा रखता हूँ। अभी मैं दूसरा कैरेक्टर लाता हूँ। तो यहाँ पे न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद मेरे पास जो हरिया का कैरेक्टर है उसको लेता हूँ। जैसे मान के चलो ये वाला कैरेक्टर है, और इसमें भी हरिया कुछ वैसे ज़्यादा ही आगे-पीछे हिल रहा है। ख़ैर कोई बात नहीं, इसी को कॉपी करता हूँ। इतना ज़्यादा मूव नहीं करना हमेशा। ये मैंने बहुत पहले किया था, तो इतना ज़्यादा मूव मत करना। जब भी कोई सुन रहा है ना, थोड़ा-सा मूव करना। ये कुछ ज़्यादा कर दिया, तो इससे कम करना। कॉपी कर दिया इसको, कॉपी करने के बाद आपको अपने जहाँ पे स्टेजिंग कर रहे हो वहाँ पे आना है। आप चाहो तो जो ये बीजी वगैरह ऑन भी रख सकते हो, सीधा कंट्रोल वी कर सकते हो। बस कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगाता है फिर। तो ये ऐसा ऑप्शन आ जाता है दोबारा, आपने नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और ओके कर देना है। तो अभी ये पेस्ट हो जाएगा, पर कभी-कभी क्या होता है बहुत हैवी हो जाता है। ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फुल हो जाता है। तो लाइब्रेरी फुल होने की वजह से आपका जो कैरेक्टर है वो स्लो हो जाता है पेस्ट होना। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटा करना है। आप शिफ्ट के साथ भी इसे छोटा कर सकते हो। जो शिफ्ट है, शिफ्ट आपसे जैसे ये कैरेक्टर को मैंने ओके कर दिया, आप इसको शिफ्ट के साथ इसको जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है वो सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसे छोटा कर दिया। या फिर कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। आप 100 से नीचे माइनस, 100 से ऊपर प्लस कर सकते हो। जैसे मुझे माइनस करना है तो 90, तो ये छोटा हो गया, मतलब छोटा हो गया ऐसा। और मुझे छोटा करना कंट्रोल ऑल्ट एस 90 90, और यहाँ पे और छोटा करना है ऐसा। जब भी आप कोई कैरेक्टर को स्टेज करते हो तो हमेशा याद रखना उनका हेड को देखना, क्योंकि लगभग सारे जो कैरेक्टर होते हैं उनका हेड एक जैसे होता है। अगर वो डिज़ाइन एक जैसा है तो ऐसा नहीं कि मान के चलो ये कैरेक्टर है, इसका हेड इतना बड़ा है। अब देखो इसका हेड कितना बड़ा है और इसका हेड कितना छोटा है। तो बॉडी मत देखना, आपने हेड देखना, हेड का साइज़ देखना हमेशा। तो मेरा हेड का साइज़ देखोगे लगभग ये है, और थोड़ा-सा और छोटा कर सकता हूँ मैं 95।
तो मैंने ये किया, तो लगभग ये हेड का साइज़ मैच हो रहा है, पर अब इसका हाइट जो मैच हो ना हो, पर लेकिन हेड थोड़ा लगभग सेम लगना चाहिए, थोड़ा और छोटा करता हूँ 9-8, तो इतना किया। तो ये देखो हेड बिल्कुल सेम लग रहा है ना, यहाँ पे देखो। हेड का गोला अगर बनाओगे तो हेड एक जैसा लगेगा, भले बॉडी लंबा-चौड़ा हो। तो इस तरह, और या फिर कभी-कभी क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर का जो डिज़ाइन होता है वो अलग ही होता है, हेड बहुत बड़े दिखते हैं, तो उसमें तो मैच नहीं होगा कि एक दूसरा डिज़ाइन, एक तीसरा डिज़ाइन है, ऐसे मैच नहीं होगा। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। ये छोटी-छोटी जानकारी होती है जो आपके एनिमेटेड कंटेंट को बेस्ट बनाती है और अच्छा मतलब दिखाती है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैरेक्टर को इधर रखा है और इस वाले को थोड़ा-सा और छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे इसका पैर का नीचे का जो ये वाला जो पार्ट है, जो शैडो वाला है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको थोड़ा-सा छोटा करता हूँ दूसरे कैरेक्टर के जितना, और ज़रा-सा इसको पीछे से नीचे करता हूँ। ये अलग ही रखा होता हमने, और जो दूसरा ये वाला जो है इसमें भी तो सबसे नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये जो शैडो है ये है, पर लेकिन इसमें ऐसा। क्लासिक ट्विन लगा है, तो आप वॉइस ओवर बंद करता हूँ, तो ये जो क्लासिक ट्विन लगा है बाकियों में, इसको हटा दो। ये वाले को हटा दो, राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम, शिफ्ट F6, ये आप कर सकते हो। शिफ्ट F6 से क्लियर की फ्रेम होता है। थोड़ा-सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। मैं मतलब इतना करता हूँ जितना ये है ना, उतना करता हूँ, इसी के जितना करता हूँ, यहीं पे लाता हूँ इतना, ताकि ये बिल्कुल सेम लगे, एक जैसा लगे कि एक जैसा शैडो पड़ा है, इतना ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करेगा। अब देखो क्या करना है, बिकॉज़ मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, इसका कोई पिछला डायलॉग नहीं है, अगला डायलॉग नहीं है, जो आपने पहले फाइनल आउटपुट देखा वो यही आउटपुट है, इसी का मैंने आउटपुट दिखाया आपको। तो अब इसको कहाँ पे रखना है, जैसे मुझे लगता है यहाँ पे दिखाना है, ये यहाँ पे दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहीं दिखाता हूँ। कितना, अभी ये इतना लॉन्ग है तो यहाँ पे छोटा भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से ये बात करेगा। लेकिन मुझे बड़ा दिखाना है तो ये यहाँ पे भी इस तरह भी दिखा सकता हूँ। अगर जब क्लोज़ लगाना है तो फिर पूरा क्लोज़ लगा दो, ऐसा लगा दो। पूरा क्लोज़ मतलब इतना हो गया कि किस बात का पैसा, तो ये यहाँ से बात करेगा फिर। अगर पूरा लॉन्ग दिखाना है तो फिर लॉन्ग इतना, यहाँ पे देखो कि कितना लॉन्ग रखना है, ऐसा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा बीजी है, बीजी थोड़ा-सा ऐसा ऊपर आए तो और मज़ा आएगा। नीचे में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको बीजी को ये लेवल पे रखना पड़ेगा ताकि और अच्छा दिखे, ऐसा। कभी भी बीजी को देखना 2D है तो नीचे मत रखो ऐसा। कई बार क्या होता है कि बीजी ऐसे देखने पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो लगभग मेरे को इतना रखना पड़ेगा, तब जाके अच्छा लगेगा। लगभग ये इतना सा रखना पड़ेगा। ये इतना सा रखूँगा तब जाके ये बोलेगा किस बात का पैसा, जैसे कि मैंने ऐसा रख लिया। इतना रख ले ऐसा, ये बीच में मेरे करैक्टर, तो यहाँ से ये बोलेगा किस बात का पैसा, एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? मेरे पास कोई पिछला सीन नहीं है। तो अब जैसे मेरे पास थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर ने यहाँ से कम कर दिया, तो इसको मैंने अंदर जाके दोबारा आप काम कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है वेक्टर का, इसीलिए वेक्टर कॉस्टली जाता है। जो वेक्टर वाले बीजी है वो कॉस्टली जाता है, और फ़ायदा भी होता है वेक्टर वाले बीजी में। तो मैंने इस तरह किया। अब मैंने ये तो पहला मैंने यहाँ पे बना दिया। वॉइस ओवर तो मैं इसी करैक्टर से कॉपी कर सकता हूँ। अंदर चले जाता हूँ, तो इसमें मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे रखा है, तो इसको कॉपी कर दो। कॉपी करके बाहर सीन में आ गया, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट लेयर करके यहाँ पे ये बात करेगा, किस बात का पैसा। किस बात का पैसा, ठीक है? तो ये बोलेगा किस बात का पैसा। किस बात का पैसा। अब देखो, जब किस मेरा बात। यहाँ पे कैरेक्टर पीछे तो आपको ये दिख रहा होगा बर्ड बूड, या फिर इस तरह किस बोल रहा है बात किस का बात का पैसा। पैसा। अब अगर आपको लगता है कि जैसे मेरा ये जो कैरेक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कैरेक्टर को इधर रख लो थोड़ा-सा ऐसा। अब जैसे आपको लगता है कि किस बात का पैसा, थोड़ा-सा हमें साइड से दिखाना है, इधर से दिखाना, मतलब कहने का मतलब है बैक लेना है, फ्रंट लेना है, तो वो डिसाइड करोगे। आपका जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है वो पहले से डिसाइड कर रखता है वो। पर लेकिन मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो मैं खुद डिसाइड करूँगा, इसके बाद मेरा बैक एंगल लगेगा। अगर आपको कभी यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि एक आदमी यहाँ से जा रहा है, कुछ आदमी पीछे पड़े, क्योंकि मैंने हमेशा कहा स्टेजिंग का मतलब खाली जो मेन कैरेक्टर है उसी पे फोकस करना नहीं होता, बाकी चीज़ें भी दिखानी होती है जिससे लगे कि स्टेज अच्छा हुआ है, अच्छे से कंपाइल हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे रखता हूँ, एक बार फाइल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये एनिमेटेड कैरेक्टर है पहले से, और किसी ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर जो छोटे-छोटे प्रॉप्स होते हैं जैसे मुर्गी है, बकरी है, ये सब भी आपके वेबसाइट पे लिस्ट कर लो, हमें इसे बाय करना है। तो बहुत जल्दी हम ऐसे छोटे-छोटे प्रॉप्स हैं जो आपको बाय करने के लिए अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, जियोएडू की वेबसाइट पे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं मुर्गी को ही रख लेता हूँ, जैसे मुर्गी है, कॉपी किया, और मेरा जो सीन है, ये मेरा सीन है यहाँ पे। तो एक न्यू लेयर ले लो और कंट्रोल वी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, ऐसा। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपकी क्वालिटी बनाती है आपके सीन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इधर ही रख लिया, क्योंकि छोटी-सी मुर्गी है, इतना ऐसा बड़ा मुर्गी मत करना, पता लगा ये बहुत बड़ा मुर्गी कर दिया आपने। इसको छोटा-सा रखो, ऐसा मैंने जितना साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ये वॉइस ओवर बंद किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मुर्गी यहाँ पे है, छोटे यहाँ पे नीचे, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि मुर्गी के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, दाने-दूने तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, अंदर जाओ और यहाँ पे न्यू लेयर ले लो, इसको नीचे कर लो। दाने के लिए आपने सीधा ब्रश टूल पकड़ो, कोई से भी टूल पकड़ लो, आप उसका कलर को थोड़ा चेंज कर लो, जैसे व्हाइट कलर कर सकते हो, ज़रा-सा ऐसे छोटे-छोटे दाने ऐसा
कर सकते हो। लेकिन अगर आपको साइज़ और छोटा करना है तो यहाँ से साइज़ छोटा कर लो और ऐसा छोटा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो इसको साइज़ को थोड़ा-सा छोटा कर लो और ये यहाँ पे ऐसा आप थोड़ा ज़ूम कर लो तो यहाँ पे ब्रश से ऐसा देखोगे ये साइज़ बढ़ गया इधर ऐसा। तो ये जो है छोटे-छोटे ऐसे मतलब जो दाने पड़े रहते हैं इस तरह आप दिखा सकते हो ऐसा। तो इस तरफ थोड़ा-सा इसको बड़ा करोगे जैसे 2 किया तो इस तरह यहाँ पे बड़े हो सकते हैं। ठीक है? ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, फिर कम ही कर रहा हूँ, ज़्यादा करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना ठीक है। थोड़ा इसको भी छोटा कर दिया और कंट्रोल जी करके इधर-उधर फैला दिया, ऐसा। चलो इतना काफ़ी है। अब ये इससे क्या होगा, इससे ऐसा लगेगा नीचे कुछ पड़ी है, तो यहाँ पे ये कुछ-कुछ खा रहे हैं, ऐसा नीचे दिख रहा है, ठीक है? ये इसके लिए मैंने खाना रेडी कर दिया, ऐसा सोच लो, ठीक है? अब ये हो गया, अब ये होने के बाद ये मुर्गी यहाँ पे आ चुके हैं। ये पीछे जो करैक्टर जो बात कर रहे हैं ना, फ़ोकस हमेशा करैक्टर पे रहेगा, लेकिन पीछे और भी करैक्टर दिखेंगे। तो ये बहुत क्वालिटी लाता है आपके सीन पे। अब जैसे कोई आदमी चल रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी आदमी को रखता हूँ, कॉपी किया ये वाला आदमी। इसको कॉपी करने के बाद ऐसे करैक्टर को हमेशा रेडी रखो अपने पास और मैं यहाँ पे आया, न्यू लेयर ले लिया। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वो करैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। इस करैक्टर को मैं यहाँ से रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ रखा, ये पीछे से जा रहा है और इस लेयर को थोड़ा-सा नीचे लाऊँगा सबसे पीछे, ताकि ये करैक्टर इसके पीछे से होते हुए नज़र आएगा कि यहाँ से वो चलकर इस तरफ जा रहा है। तो लगभग ये रख लो कि यहाँ पे है। तो यहाँ से वो करैक्टर चलेगा। अब जब ये देखोगे वॉक साइकिल है, तो यहाँ पे वॉक साइकिल हुआ इस करैक्टर का, ध्यान से देखोगे तो इधर आपको वॉक साइकिल दिखेगा इस करैक्टर का, ऐसा। तो अब जब हम बार पे हम थोड़ा-सा मूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो कैमरा करते हैं हम, तो हम हमें क्या करना है, ये जो करैक्टर है एक बार दोबारा F8 करना है वॉक साइकिल को। तो F8 कर दिया, सिंबल बन चुका है। सिंबल बनने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा अंदर जाना है, इसको यहाँ पे F5 करना आगे। F5 करके यहीं पे हम सारा काम करेंगे। तो फिलहाल मैंने इतना ही रखा है यहाँ पे। तो अभी जो ये करैक्टर है यहाँ से ये चल के पीछे इस तरफ जाएगा अभी, तो यहाँ पे रख लो कि यहाँ पे पीछे है। तो इधर है, इसके पीछे यहाँ से चलेगा। तो अब यहाँ पे है और आपको और चीज़ें लानी है, तो और चीज़ें भी यहाँ पे है। जैसे मैंने कहा कि कोई अपने घर के बाहर बैठा है या बकरी है वहाँ पे, कुछ यहाँ पे ऐसा है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है। तो जैसे ये है, तो इसी को कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद अपने सीन पे आ गया और यहाँ पे मैंने न्यू लेयर ले लिया, सबसे पीछे रख लेता हूँ, कहीं पे भी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, जो बैल है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद ये यहाँ पे रखता हूँ, इसको घर के बाहर रखता हूँ। इतना काफ़ी है, पर्सपेक्टिव में मेरा इतना काफ़ी है कि दूर है, यहाँ पे बाँधा हुआ है, ऐसा। तो अच्छा लगता है, थोड़ा बीजी देखोगे, थोड़ा अच्छा मज़ा आता है काम काम देखते वक़्त। तो ऐसा मैं कई बार मैं 2 करैक्टर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 ही लेना है, काफ़ी चीज़ें होती है जो स्टेजिंग में दिखानी पड़ती है, तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से आप देखोगे तो इधर से ये बोल रहा है, किस बात का पैसा? किस बात का पैसा? तो यहाँ पे बोलता है इधर से, किस बात किस का बात का पैसा? पैसा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना सा है, तो यहाँ पे है, किस बात का पैसा? इसके बाद ये बोलता है, अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ, यहाँ तक। तू जैसे बताता हूँ अभी तू। बताता हूँ। तो यहाँ तक रख लो मेरा, इधर तक है, इससे आगे मैं इसको हटा ही देता हूँ, शिफ्ट F5 से पीछे करता हूँ, इतना ही रखता हूँ। यहाँ से मैंने F5 कर दिया, ये इतना सा है, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा नीचे देखोगे ये बीच यहाँ पे छूट गया F5। तो अभी बताता बताता हूँ, हूँ। बस इतना सा, एक छोटा सा डायलॉग लिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से किस बात का पैसा? कि- किस बात का पैसा? किस बात का बात किस का बात का पैसा? पैसा? तो यहाँ पे मैंने इतना सा किया, मैंने बीच में ही कर दिया, ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, हो सकता है आप पहले कर दो। तो मैंने यहाँ पे F6 कर दिया, F6 करने के बाद सबको पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासी ट्विन और ये जो मैं सेटिंग कह रहा था वो यहाँ से कह रहा था, जो यहाँ पे इफेक्ट में आके जो ट्विनिंग है इसमें जो ऑप्शन आता है यहाँ पे पेंसिल टाइप का, इस पे आपको ये वाला ऑप्शन पे इस पॉइंट को जब आप क्लिक करते हो नीचे की तरफ करोगे, फिर ब्लैक वाले पे क्लिक करोगे, इसको ऊपर की तरफ करते हो, कैमरा स्लो फास्ट स्लो जाता है, जो आप अक्सर मूवी में भी देखते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, इसको बड़ा करने के लिए 105 फॉर एग्जांपल 105 किया या 102 किया और मतलब 107 कर दिया। तो आप वॉइस ओवर को मैं बंद करता हूँ तो इस तरह कैमरा आगे की तरफ यूँ आ रहा है, किस बात का पैसा। लेकिन जो पीछे जो वॉक है वो अभी भी वही है। अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊँगा तो वॉक भी स्लो फास्ट स्लो हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर चले जाना है, यहाँ पे वॉक को चलाना है, F6 किया और यहाँ पे क्रिएट क्लासी ट्विन करके इसको आगे लाना है। अब देखो जब मैं आगे लाता हूँ तो यहाँ से वॉक इस तरह आगे की तरफ आएगा। फास्ट हो रहा है तो थोड़ा पीछे की तरफ रख लो यहाँ पे, तो ये करैक्टर इस तरह आगे की तरफ आएगा। लेकिन
जो साइज पीछे था करेक्टर का वो साइज यहाँ पे भी है। तो अब होता क्या है, जो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ छोटी-छोटी डिटेल, कि जब भी कोई करेक्टर कहीं से चलता है तो पर्सपेक्टिव वो आगे से ऊपर की तरफ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई करेक्टर यहाँ से आ रहा है तो उसका साइज आगे-आगे बढ़ता रहेगा, और ये यहाँ से आ रहा है इसका साइज आगे-आगे बढ़ता रहेगा। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे साइज कम है और यहाँ पे साइज इसका बड़ा हो गया। तो ये हमें यहाँ पे भी सेम करना है। तो फिलहाल मैं इस वाले को हटा देता हूँ, लेयर को, ये मैंने बताने के लिए मतलब किया था। तो मैंने क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसको या तो कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ बड़ा करो, जैसे 105, तो इसको बड़ा किया। थोड़ा और बड़ा करो 102, तो इसको और बड़ा किया। तो अब क्या होगा, जब ये आगे की तरफ आ रहा है तो साइज इसका बढ़ रहा है, ऐसा देखो, साइज बढ़ रहा है ना, ऐसा आगे की तरफ, तब लगेगा ये आगे की तरफ आ रहा है, कैमरा की तरफ आ रहा है। तो इतना हो गया। अब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आदमी आगे की तरफ बढ़ते हुए इस तरफ आ रहा है, तब अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे देखो, इस तरह दिखे, इसी पे ध्यान देना, पीछे वाले कैरेक्टर पे इस तरह लगेगा, ठीक है। अगर ये इसका साइज यहाँ पे भी सेम होता और यहाँ पे भी सेम होता तो अच्छा नहीं लगता। तो अब आपको मजा आएगा काम काम देखते वक्त, इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया किस बात का पैसा। अब जो हमने अगला शॉट है, जैसे कि थोड़ा सा हमने यहाँ पे वॉइस ओवर छोड़ा है, हाँ, किस बात का पैसा, तो अभी अभी बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये छोटा सा जो है ना, तो यहाँ पे मैंने एक F6 कर लो भले। F6 करने के बाद जो आगे है यहाँ पे भी, जैसे किस बात का पैसा, अभी यहाँ पे अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे अभी बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसी का लेता हूँ, या तो मैंने यहाँ पे क्या करना, पीछे वाले पे मैं मतलब ले सकता हूँ ये वाला बीजी बाद में भी। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इसका बैक दिखाना है या इसका भी वो दिखाना है, इस तरह मुझे काम करना है। तो मुझे क्या करना है, किस बात का पैसा, तो हमने फॉर एग्जांपल इसको डिलीट कर दिया, इस कैरेक्टर को भी डिलीट कर दिया, इन सबको भी यहाँ से डिलीट कर दिया, और जो ये मुर्गी है इसको भी हटा दिया, और इस वाले कैरेक्टर को भी हटा दिया। सिर्फ मेरे पास बीजी है यहाँ पे। तो बीजी को भी मैं ब्रेक मार के रखूंगा, क्योंकि इसको भी, इस पे भी मैंने काम करना है अभी। तो सबसे पहले तो मैं कैरेक्टर को देखता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर मेरे लिए सही है। तो जैसे कि अभी बताता हूँ ये, तो जो इसमें भी देखोगे यहाँ पे, जैसे ये वाला कैरेक्टर देखोगे, इसमें भी यहाँ पे जॉ लाइन, वैसे अगर लिपसिंग हुआ है तो लिपसिंग कर लो, वैसे थोड़ा बहुत लिपसिंग हो सकता है। तो वैसे ठीक है, इतना अगर नहीं हुआ तो जॉ लाइन के साथ इसका लिपसिंग कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसका रख लो कि मैंने इसको वो किया, बैक बैक ले लिया। तो मैंने कॉपी किया, बैक करने के लिए बैक किया, कॉपी किया इसका बैक पोज, और सीधा अपने सीन पे आ गया। और यहाँ पे आके मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया, कंट्रोल वी पेस्ट हो जाता है। और इसके बाद मैंने इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के लिए ये यहाँ पे आएगा ऐसा, इस तरह ये बात कर रहा है, मैंने ऐसा रख लिया। अब ये जो शॉट है ये हम तैयार करेंगे। इसके बाद वॉइस ओवर यहाँ पे बंद करके रखो। जो राजू का, हरिया का है, हरिया का ये वाला रख सकते हो। जैसे वैसे हरिया का आप ये वाला ही कर सकते हो, 3/4 रख लो, क्योंकि उसका आप फ्रंट रखने का जरूरत नहीं है, 3/4 आप यूज कर सकते हो। तो कॉपी कर लो, या फिर वही वाला कॉपी कर लो जो वहाँ पे है, जो हमारा इधर ही था, इस वाले सीन पे। इसको थोड़ा सा आगे रखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में। तो जो पीछे था हमारा उसी को आप आगे ला सकते हो, इसी को, इसको मैंने सीधा ऑल्ट के साथ इधर ही रख लो, मैंने इधर रख लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रख लिया। तो ये यहाँ आ गया। अब ये जो करेक्टर है, ये वाला जो करेक्टर है, इधर वाला करेक्टर, इसी को मैंने ऐसा बड़ा कर दिया, और यहाँ पे मैंने रख लो कि इसको ऐसा बड़ा करते हुए इधर रख लिया। तो अभी थोड़ा सा ये देखोगे ये लॉन्ग है, इसके बाद ये इस तरह क्लोज आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे है, फिर ये इस तरह क्लोज आएगा। तो अभी मैंने करना है क्या है, जैसे मेरे को लगता है कि ये करेक्टर है, इसके बाद ये बोलता है कि किस बात का पैसा, ये यहाँ से आके बोलता है, जैसे एग्जाम्पल इधर से, किस बात का पैसा। किस बात का पैसा, तो यहाँ से ये बात करता है। अब अगर मेरे को लगता है कि जैसे ये वाला करेक्टर है, ये बात कर रहा है, फिर इसके बाद इसका बैक आ रहा है, तो बैक में ये वाला जो पोज आएगा ये थोड़ा सा अलग आएगा, जैसे ये है, फिर ये थोड़ा सा अलग आएगा। तो अभी पहले तो मैं इस वाले को, ये जो इस साइज को थोड़ा सा बड़ा रखो, इतना, थोड़ा इतना रखा, और ये वाले को थोड़ा सा इस तरफ रखा, पोस्ट प्रोस्पेक्टिव में इस तरफ है, और यहाँ पे इतना है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किस बात ये का है, पैसा। ये जो करेक्टर है, और यहाँ से आगे जो बोल रहा है पैसा, और यहाँ पे मेरे को क्या करना अभी है, अभी बताता हूँ। तो अभी बताता हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेट करो। तो यहाँ पे मैं इस वाले कैरेक्टर को यहाँ पे पूरा मैंने F6 किया, ठीक है। F6 करने के बाद है, तो ये वाला पोज है, ये मैं बाद में लूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले का भी 3/4 है और इस वाले का 3/4 है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला पोज मेरा इधर काम आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके जो पिछला वाला, ये हमेशा दिखाना है अपने सीन पे, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये इधर आ चुका अपने जो मेन सीन है ये वाला, इस पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। तो इसका फ्रंट दिखा दिया मैंने, कि पहले मैंने सीधा फ्रंट दिखा दिया, अकेला दिखाना है मैंने, तो फ्रंट यहाँ पे मैंने इस तरह दिखा दिया। तो ये मेरा फ्रंट हो गया, लगभग इतना रख लो, ऐसा।
तो ये मेरा फ्रंट हो गया और पीछे जो बीजी है उसको मैं चेंज करता हूँ। पहले सबको लॉक कर देता हूँ, सिर्फ़ बीजी वाले को लेयर को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इस सबको हटा दो और पीछे बीजी थोड़ा बहुत बड़ा करो, जैसे कि मैंने इसको किया 150 150 और थोड़ा-सा नीचे किया, थोड़ा-सा चेंज कर लो चीज़ों को पीछे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखोगे इसको मैंने बीजी को जैसे मैंने इतना रखा, थोड़ा-सा पीछे पहाड़ भी दिखा दिया तो ये है, फिर इसके बाद ये क्लोज़ आता है। किस बात का पैसा? ऐसा। ये इस तरह आया। अब पीछे देखोगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब इसका फ्रंट आए, जैसे ये आदमी है, जब इसका फ्रंट आए तो ये इस तरफ का दिखेगा, जो ये जो घर है, इस तरफ का बीजी दिखेगा, ना कि ये वाला बीजी दिखेगा। तो मेरे पास दूसरा बीजी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसी बीजी को थोड़ा बहुत चेंज कर लूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ ला दिया, है ना? आप इसको क्या करो, थोड़ा-सा इसको इधर रख लो, जैसे इस वाले बीजी को इधर ला दो ऐसा। तो ऐसा लगना चाहिए कि दूसरा बीजी है, तो यहाँ पे मैं दूसरा बीजी क्रिएट कर लूँगा, इसी से कर लूँगा। जो पीछे वाला पूरा एक साथ हिल रहा है ना, इसको ब्रेक मारो एक बार ताकि ये अलग-अलग हो जाए। थोड़ा और ब्रेक मार दिया ताकि ये अलग-अलग हो जाए। अब देखो अलग-अलग हो गया ना, तो अब मैंने करना क्या है, जैसे जो नीचे का पार्ट है इसको पकड़ा और इसको ज़रा-सा इसको इस तरफ कर दिया। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे हटाकर इस वाले को बंद कर दिया। जो ये कैरेक्टर है इसका आइज़ बंद कर लो और जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने ज़रा-सा सबको, जैसे ये पूरा ये ग्रुप है, वैसे भी ग्रुप के अंदर जाके इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ कर लिया ऐसा। जो ड्राइंग है, जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर ने क्रिएट किया होगा, ये फ़ायदा होता है वेक्टर बीजी का। तो वेक्टर बीजी ज़्यादातर लोग इसलिए लेते हैं ताकि उसपे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े बार-बार, तो ये मैंने कर दिया। और पीछे का जो स्काई आसमान है उसको मैंने इस तरह यहाँ पे कर दिया है। आप इसको बंद रखो और ये कैरेक्टर को ऑन रखो, फिर देखो कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो जैसे मेरे को लगता है कि ये बीजी, जैसे ये वाला बीजी है, इसको इस साइड थोड़ा-सा, मुझे नहीं, ये वाला मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको मैं पीछे ही रखता हूँ। तो थोड़ा-सा छोटा कर लो, इसको पीछे रख सकते हो। ये वाला जो पेड़ है, इसको ज़रा-सा बड़ा करके इधर रख लो। तो कितना रखना है ये पहले डिसाइड कर लो कि कहाँ पे आपको रखना है। तो इस वाले को ज़रा-सा छोटा यहाँ पे रख लो और पीछे जो जैसे ये वाला पार्ट है इसको ज़रा-सा बड़ा कर लो और थोड़ा-सा नीचे कर लो और ये जो पेड़ है इसको भी इस साइड कर लो। जो पीछे पेड़ है इसको इसके पीछे यूँ कर लो, एक नया बीजी बन जाएगा। थोड़ा-सा छोटा कर लो ऐसा, इधर रख लो इसको, इसके पीछे ऐसा। और बाकी आपको लगता है कि पीछे जो स्काई है उसको ला दो, जैसे पहाड़ है, पहाड़ को लाना चाहते हो तो पहाड़ को भी ला सकते हो, दूसरा एक पहाड़ दिखा सकते हो। तो आपने यूँ दिखा दिया यहाँ पे, लगभग ये आपने ये दिखा दिया यहाँ पे, इस तरह दिखा दिया। तो ऐसा लगेगा जो ये बीजी है पूरा, तो इस बीजी को पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा-सा ऊपर-नीचे, ऊपर करोगे तो थोड़ा-सा अजीब लगता है ना, थोड़ा-सा नीचे रख लो ऐसा, कि ऐसा लगेगा फ्रंट से शॉट लिया है। तो ये ठीक है। तो इसके बाद जो ये पेड़ है इसको थोड़ा-सा इस तरफ रख लो, तो ऐसा लगेगा ये हो गया और इसका फटाक से ये वाला बीज हो गया। ये मुझे लगता है जो ये पेड़ है, ये इसके पीछे भी है और ये पेड़ यहाँ पे भी है। तो इसकी जगह पे आप कुछ और पेड़ लगा सकते हो, जैसे कि कुछ और दिखाने के लिए कोई पेड़ मेरे पास होगा, तो उसी को मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास या फिर इसी पेड़ को जैसे मैंने ब्रेक कर दिया, इस पेड़ को अंदर जाके इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ। तो इतना ज़रूरत नहीं है, इस वाले पार्ट को हटा दो और ये जो है पूरा इसको सेलेक्ट कर दो और इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ कर दो, जो पीछे हमारा बीजी है। जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे और जो सबको सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे वाले को कंट्रोल जी किया, तो इस तरह मैंने रख लिया। बाकी को मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने इस तरह रख लिया, थोड़ा-सा इसको ऐसा करके आप बीजी को ऐसा और भी क्रिएट कर सकते हो। ज़रा से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इस तरह कर दिया, थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ। तो एक नया मतलब इस तरह वो बन जाता है। ज़रा-सा इसके अंदर जाके जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है इसको भी हटा दिया। या फिर आप चाहो तो जो ये बीजी जैसे ये वाला पार्ट है इसको आप पूरा ही हटा दो, पूरा डिलीट कर दो, ये इतना काफ़ी है। तो इसके बाहर आओ और ये तो आपका पूरा एक ऐसा पेड़ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मैं बंद करूँगा, बस मुझे ये चाहिए था, अलग चाहिए था मुझे कुछ, तो मैंने अलग करने के लिए ये कर दिया। और बाकी तो पीछे से पार्ट है ही, कुछ थोड़ा बहुत रखता है तो आप और भी ला सकते हो, जैसे कुछ झाड़ियाँ, कुछ इस तरह, जैसे ये पार्ट है इसको यहाँ पे ला सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह पीछे आपको छोटी-छोटी झाड़ियाँ भी नज़र आएगी। इस तरह रखो, ज़रा सा इसको यहाँ से छोटा करो और ये यहाँ पे हमने कर दिया। थोड़ा-सा जो झाड़ियाँ है इसके अंदर जाके ये वाले पार्ट को कंट्रोल जी किया, थोड़ा-सा इसको इसके साथ मिला के यहाँ पे ऐसा नज़र आएगी। ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा अलग बना दो बीजी को, जैसे ये है, फिर ये इसके बाद ये आता है। तो अब जब ये इस तरह यहाँ पे बात करेगा, जैसे यहाँ पे देखोगे
किस बात का पैसा? किस बात का पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा लिपसिंग इधर से शुरू होगा, जो ये करेक्टर है इसको मैं ऑन रखता हूँ और जो नीचे वाला जो बीजी है आप इसको पूरा इसको एफेक्ट कर लेना। थोड़ा सा मैं ये जो स्काई है इसको ऊपर नीचे जो बादल है इसको आगे पीछे इस तरफ करके रखता हूँ ताकि और अच्छा लगे, ऐसा थोड़ा सा अच्छा लगे। इस तरह इसको थोड़ा सा बड़ा लंबा ऐसा रखता हूँ, ठीक है। सीधा इसको F8 दबा देता हूँ, सिंबल बनाना ज़रूरी है। सिंबल बना दिया। अब यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे अभी भी लिपसिंग बोल रहा है, थोड़ा लिपसिंग बोल रहा है कि इसको अलग से एक्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर चले जाओ और हेड के अंदर और चले जाओ जो यहाँ पे इसका लिपसिंग हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं पहले से ओपन रखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और सीधा इसको F5 से बैक लाता हूँ। किस बात का पैसा? ऐसा, किस बात का पैसा? ठीक है, ये इतना काफ़ी। आप इसके बाद इसको सीधा क्लियर की फ्रेम कर सकते हो, आगे भी इसको क्लियर की फ्रेम कर सकते हो, बस छोटा-सा रखना है। अब आप बाहर आओगे, तो बाहर आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपको नज़र आएगा जब ये यहाँ पे बोलेगा ना इस तरह, पैसा? ऐसा किस का पैसा? किस बात का पैसा? ऐसा, पैसा, इस तरह। यहाँ पे वैसे लिपसिंग बंद हो गया, का यहाँ पे पैसा? देखोगे इधर हो गया और पैसा? यहाँ पे बंद हो गया। लगभग इतना इतना बंद हो चुका लिपसिंग। तो इसके अंदर चला गया और अंदर चला गया और अंदर चला गया। लगभग हमने यहाँ पे इसको थोड़ा-सा पीछे रख लो, थोड़ा-सा इसको और लिपसिंग थोड़ा आगे पीछे करना है तो थोड़ा इसको इतना और ये वाला जो बंद वाला है इसको यहाँ रख लो। तो यहाँ से ये बोलता है किस बात का पैसा? ऐसा, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा-सा इसको हिलाना भी है, मूव भी करना है, तो बाहर आओ, मतलब जहाँ पे पूरा बॉडी है जैसे हमने पहले काम किया था, तो यहीं पे आपको काम करना है। तो ये जो करैक्टर है इसको यहीं पे थोड़ा-सा मूव कर दो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा-सा आगे पीछे होता तो मैंने यहीं पे इसको F6 किया। F6 किया और पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासेस ट्विन और इसको ईज़ आउट किया। ईज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया और पूरा पो पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको ज़रा-सा इस तरफ किया और जो हेड है, हेड को पकड़ा। ये थोड़ा बहुत एनिमेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ऐसा किया, तो इस तरह किस बात का पैसा? ऐसा। और इसके बाद जो हाथ है, हाथ को भी ज़रा-सा बाहर की तरफ रोटेट किया। दूसरा वाला हाथ है, इसको भी बाहर की तरफ रोटेट किया। तो यहाँ पे ज़रा-सा लगेगा कि इस तरह बात कर रहा है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे आओगे, इसको बंद करोगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऐसा कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ से बोलेगा, पैसा? किस बात का पैसा? ऐसा, पैसा? पैसा, ठीक है, ये हो गया। अब इतना सा काम करने के बाद जैसे किस बात पैसा? का पैसा, ठीक है, अब इस वाले पे हमने क्या किया, छोटा-सा क्लासिक ट्विन मारना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन F6 कर दिया और आप इसको ईज़ आउट भी कर सकते हो कि स्लोली ये आगे जाए, पर मुझे लगता है ईज़ आउट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रखो। तो अगर आप ईज़ आउट करोगे तो स आराम से लास्ट में रुक जाएगा। तो इसको मैंने ज़रा-सा बड़ा किया, 102 बिल्कुल ही ज़रा-सा बड़ा। जब मैंने ज़्यादा मुझको थोड़ा-सा इसको बड़ा किया, आइज़ बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, तो इसमें ये थोड़ा तिरछा जा रहा है, देखो ना राइट की तरफ जा रहा है। तो अब होता क्या, कभी-कभी बड़ा करने के बाद ये इस तरह जाता है, तो आपने इसको सेंटर पे लाना है, ताकि बिल्कुल ऐसे अभी देखोगे दूसरी तरफ चला गया, थोड़ा-सा और बीच में लाओ, कभी ना कभी ये बीच में जब थोड़ा आया और सही, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ रखो, अब देखोगे सामने की तरफ आ रहा है, ये सही है। थोड़ा-सा और भी है, थोड़ी इसको इस तरफ किया, अब देखो अब परफेक्ट है। अब देखोगे यहाँ से बोलेगा किस बात का पैसा, ठीक है, किस बात का पैसा? ये फ्रंट है इसका, देखो किस बात का पैसा। अब मैंने फ्रंट जो लिया वो इसलिए लिया कि जब ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पे दिखेगा किस बात का पैसा, तो इसके बाद ये दूसरी जगह जब ये बोलेगा यहाँ पे अभी बताता हूँ। अभी किस बात? बताता हूँ, ठीक है? अब अभी बताता हूँ, इसमें हमने 3/4 ले लिया इसका, मतलब फ्रंट भी आ गया, बैक भी मतलब फ्रंट 3/4 भी आ गया, अब बैक आएगा। अब बैक में हमने ये वाला अभी बताता हूँ। अब जो यहाँ पे देखोगे ना इस वाले पे क्योंकि बैक है, बैक में तो जॉ लाइन का लिपसिंग भी नहीं हुआ, मैं सबको बंद कर देता हूँ आइज़ और सिर्फ़ मैं एक को ऑन करूँगा, ये वाला कैरेक्टर। आप चाहो तो इसको चल थोड़ा-सा छोटा कर लो पहले यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका जो लिपसिंग है वो अगर नहीं हुआ है तो अंदर चले जाओ। तो लिप सिंक क्या करना आपने, जैसे बाहर से देखोगे ये पूरा का पूरा अभी यहाँ पे ये ग्रुप ही है वैसे, तो आप इसी को क्या करो F8 कर दो। कभी-कभी ग्राफिक डिज़ाइनर इसको छोड़ देता है, तो इतना तो आपको आता है, मुझे उम्मीद है अगर आप एनिमेटर हो तो आपको समझ है। तो अब इतना कर दिया, इसके अंदर चला गए और इसको यहीं पे आपने थोड़ा-सा डिवाइड कर लेना। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ब्रेक मार दिया और इसको ज़रा-सा यहाँ पे स्ट्रोक का कलर थोड़ा-सा अलग रखो। स्ट्रोक का कलर मैंने रेड रखा है और इसको इतना मैंने काट दिया, लगभग इतना रख लो। डबल क्लिक किया और इसको कंट्रोल जी किया और ऊपर वाले को भी नीचे वाले को करके ऊपर वाले को F8 किया।
ये करके जैसे अब मैंने लिप सिंक में सिखाया जॉ लाइन के साथ, इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ क्रॉस करके रखो ताकि बीच में व्हाइट व्हाइट लाइन ना आए, और इसको डिलीट कर दिया और इधर को डिलीट कर दिया डिलीट बटन से। अब आपके पास बाहर आओगे तो एक है और अंदर जाओगे तो ये वाला पार्ट अलग है, ऊपर वाला पार्ट अलग है। तो नीचे वाला पार्ट को आपने इसको यहीं से जो पूरा ये पार्ट है इसको पूरा सबको, ये जो पार्ट नीचे वाला पार्ट है आप इसको अलग कर दो, वरना ये ऊपर आ जाओ, यहाँ पे इसको अलग कर दो। सिंबल F8 अलग कर, मतलब अलग कर दिया, कंट्रोल X करके अलग कर दिया और F5 किया और आगे बढ़ा दिया। अब जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, इसको F8 कर दिया, डबल क्लिक करके अंदर चला गया और इसको यहाँ पे ब्रेक करके रखो। और जैसे यहाँ पे मैंने इसको जॉ लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, पूरा सिलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे किया और नीचे करने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा था। अब दूसरे में जैसे आप इतना करते हो और ये नीचे आता, बस इतना सा काफ़ी है, बस इतना सा काफ़ी है, 2 ही पार्ट रखो। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको लूप रखते हो तो ये ऐसे ये वाइब्रेट होता रहेगा ऐसा। तो आपने क्या करना, इस वाले पार्ट को, या फिर क्या करो इसको, अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो अंदर चले जाओ, यहीं पे आप इसको F5 करके रख लो ज़्यादा। यहाँ पे एक ऐसा और किया और यहाँ पे एक और कर दिया, जैसे अब ये आराम से होगा ऐसा। बाहर आओगे तो लूप में ही चलेगा ऐसा। किस बात का पैसा, ऐसा। पर मैं आपको ये बोलूँगा कि बीच-बीच में क्या होता है, थोड़ा कम होता है तो आप यहाँ पे 2-3 की लगा दो। जैसे एक एक आपने ये किया, आगे उठा दिया, एक थोड़ा ज़्यादा कर दिया यहाँ पे और एक को थोड़ा फ़ास्ट कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा-सा कम रखो। तो इस तरह जब आप रखोगे तो अब बाहर आओगे तो आपको इस तरह दिखेगा ऐसा। ऐसा, ठीक है? तो अब बाहर आओगे, तो बाहर आपको दिखेगा कि ये लिप सिंक होते वक़्त यहाँ पे नज़र मारोगे, तो आपको लगेगा ये बात कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह आपको दिखेगा, तो इतना काफ़ी है। अब जो ये डायलॉग बोल रहा है, डायलॉग यहाँ पे बोल रहा है किस बात का पैसा, थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्टिंग करना है। तो मैंने क्या करना है, जैसे ये वाला, ये पूरा करैक्टर है, थोड़ा-सा इस वाले करैक्टर पे देखोगे, ये करैक्टर है। अब मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग करके रखना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे आया, थोड़ा बहुत यहाँ पे एक F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे, इस पे भी F6 किया, सेम एक्टिंग, और यहाँ पे मैंने एक F6 किया। F6 करने के बाद सेम एक्टिंग कर रहा हूँ, क्रिएट क्लासी ट्विन। और यहाँ पे देखोगे कभी-कभी जो डॉट डॉट आता है नीचे, जो आपका कई बार क्या होता है, जो धोती होता है वो नॉर्मली एक ही लेयर पे पड़ा है, फॉर एग्जांपल 5-6 सिंबल एक लेयर पे पड़ा है तो वो गड़बड़ होता है। तो उस केस पे आपको कंट्रोल Z मारना है, कंट्रोल Z मारना है पूरा पीछे तरफ आगे। तो मेरा ये वो देखोगे ये एक ही लेयर पे है। तो इसलिए आप क्या करोगे, जब भी आप काम करोगे पूरा सेलेक्ट करो, कभी-कभी ग्राफिक डिजाइनर ने छोड़ा होता है, राइट क्लिक करो और सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर। अब नहीं होगा, अगर होगा तो कहीं न कहीं ग्रुप होगा फिर। तो F6 किया और यहाँ पे भी आके ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ा-सा इसको नीचे करता हूँ, और नीचे करने के बाद यहाँ पे ये F6 हो चुका है और आगे आता हूँ, लगभग यहाँ पे भी F6 किया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासी ट्विन। अब कोई डॉट डॉट नहीं आया। तो इसके बाद इसको ईज़ आउट कर दिया और यहाँ पे आया, थोड़ा नज़दीक चला गया। मैंने कहा था कि ये जो नीचे वाला पार्ट है शैडो वाला, ये अभी तो नज़र आ नहीं रहा है, फिर भी आप इसको लॉक करके रखो। शैडो वाला पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, ये सबसे नीचे होती है लेयर। और आप फिर उसके बाद जैसे पूरे पार्ट को सिलेक्ट किया और इसके बाद जैसे पीछे की तरफ आएगा, थोड़ा-सा पहले आगे की तरफ, और जो हाथ है, हाथ थोड़ा-सा मूव होगा बाहर की तरफ, और दूसरा वाला हाथ है, ये भी थोड़ा-सा बाहर की तरफ। अब यहाँ पे देखोगे ज़रा-सा ये, और इसके बाद और पूरा पार्ट को सिलेक्ट करके अब थोड़ा नज़दीक जाओ, इसको पीछे की तरफ किया और हेड को, जो ये पार्ट है, जितने भी ये पार्ट है, ये सारा पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, इन सबको एक साथ सिलेक्ट करो और इनको एक साथ सिलेक्ट करने के बाद इधर इसको पॉइंट लाओ पीछे और इसको पीछे की तरफ ये करो यूँ। तो ये हो गया, ये ऊपर की तरफ ऐसा। इस बात का पैसा, ठीक है? अब कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे देखो ग्रुप है, तो ग्रुप क्या होता है, सिंबल नहीं बनाया होता, मतलब कुल मिला के ये चीज़ें भी गलत है। तो मतलब ये कभी-कभी स्टार्टिंग में ग्रुप था यहाँ पे, तो हमने इसको एफिट करना भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है, तो फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, फटाफट करता हूँ। क्योंकि ये पूरा एफिट, पूरा एक साथ एफिट होना चाहिए। ये जो पार्ट है, पूरा एक साथ एफिट होना चाहिए, जो ये इतना सा पार्ट है। तो मैंने इसको एफिट किया। ये कभी-कभी मतलब जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है छोड़ देता है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, तो इतना तो एनिमेटर को समझ आना चाहिए। तो नीचे वाला पार्ट है, ये एफ8 ही है पहले से। तो अब ये एफ8 है और नीचे वाला पार्ट भी एफ8 है। यहाँ पे देखोगे सिंबल है, मतलब दोनों सिंबल है। अब आप फटाफट जैसे मैंने पहले किया था वैसे करूँगा। F6 किया और इधर आके दोबारा F6 किया। तो यहाँ पे भी आके F6 किया, फटाफट वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया, क्रिएट क्लासी ट्विन, और इसको इज़ आउट किया यहाँ पे। इज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया और जो हमारा जो पूरा पार्ट है, उसको हमने ज़रा-सा आगे की तरफ किया, ज़रा-सा आगे की तरफ, और जो नीचे जो ये वाला पार्ट है इसको भी ज़रा-सा
बाहर की तरफ, ये वाला हाथ का पार्ट है इसको भी बाहर की तरफ। तो ये थोड़ा सा मूव होगा, आप देखोगे इस तरह मूव होगा। फिर लास्ट पे आना है, पूरा सिलेक्ट करना है, थोड़ा नजदीक जाना है जूम टूल से, इसको पीछे की तरफ करना ऑल्ट के साथ। तो पीछे की तरफ किया तो देखोगे पहले ये आगे की तरफ था, पीछे की तरफ हो गया। अब ये जो पार्ट है अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पे ग्रुप नहीं दिखाएगा। और दोनों को पकड़ो, एक को मत पकड़ो, दोनों को पकड़ो। जो पीछे वाला पार्ट है, जो बैक होता है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को पकड़ो। शिफ्ट फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करो, पॉइंट को यहाँ लाओ। अब इसको ऊपर की तरफ करो, अब परफेक्ट है। ये इसने ऊपर की तरफ किया, ठीक है। अब जो हाथ है, हाथ को मैंने जरा सा इसको बाहर की तरफ किया, इससे बात नहीं करवा रहा हूँ, नॉर्मल रख रहा हूँ। इसको और पीछे की तरफ किया, तो ये ऐसा हुआ कि ये बस सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस तरह पाँच पीछे आगे की तरफ हुआ, और लंबा रख लो। फॉर एग्जांपल इतना सा किया मैंने कि इतना रख लो, इतना काफ़ी है वैसे, जहाँ तक ये आया है अभी। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने F6 कर दिया, और सबको ही मैंने पकड़कर क्रिएट क्लासी ट्विन डाल दिया, और इसको ईज़ आउट कर दिया। ईज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया, सब पार्ट जितना भी पार्ट है सबको सिलेक्ट करने के बाद ज़रा सा इसको आगे की तरफ ही कर लेता हूँ, ज़रा सा। और जो ये पार्ट है इसको ज़रा सा अंदर की तरफ, दूसरा वाला पार्ट है इसको भी ज़रा सा अंदर की तरफ। तो ऐसा लगेगा जब यहाँ पे बात कर रहा है, उसके बाद ज़रा सा यहाँ पे आगे की तरफ ही आ रहा है। और मुझे लगता है और करना है तो थोड़ा नज़दीक जाओ, इसको आगे की तरफ करो। जब ये बात करेगा तो यहाँ पे देखोगे जैसे पीछे से वो आगे की तरफ आएगा, तो इस तरफ इस तरह ऐसा दिखेगा। अगर आपको हेड को रोटेट करना है तो हेड को भी रोटेट कर सकते हो। सबको पकड़ो और यहाँ पे पॉइंट को यहाँ रखो, और थोड़ा सा इसको ऐसा कर लो। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एनिमेशन हुआ है, ऐसा इस तरफ हुआ है। तो ये मैं अभी पूरा स्टेजिंग करने के साथ आपको बता रहा हूँ, आप पहले से अच्छे से कर सकते हो। तो इसी को मैंने यहीं पे कर दिया, जो इतना सा। अब सारे पार्ट को ऑन कर दो, यहाँ पे आइज़ को ऑन कर दो, इसको लॉक कर दो यहाँ पे। यहाँ से इधर से इसको ऑन ऑफ कर दो। अगर आपने यहाँ से क्लिक किया है इसको, फिर दोबारा क्लिक करो, ऐसा होता है। अब मैंने यहाँ पे इसको सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इसको यहाँ से दिखाया। और ये जो करैक्टर है, ये करैक्टर मेरा दूसरा करैक्टर यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये करैक्टर मेरा इस तरफ है। जो हरिया वाला करैक्टर है वो मैंने यहाँ पे इस तरफ ऐसा रखा है कि यहाँ से ये बात कर रहा है। और ये मेरा कैमरा के पास है, तो कैमरा वाला जो पास होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, प्रोस्पेक्टिव में वो बड़ा दिखेगा, ताकि ये दूर में थोड़ा-थोड़ा छोटा दिखेगा। जो जो थोड़ा दूर है कैमरे के पास है वो बड़ा दिखेगा, जो कैमरे से दूर है वो थोड़ा छोटा दिखेगा। मतलब उसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अभी से बोलता हूँ यहाँ पे ऐसा, अभी बताता हूँ किस बात। अभी अभी बताता हूँ, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे छोटा-सा एक्टिंग है ना, अभी बताता हूँ। पहले तो मुझे बीजी चेंज करना है, तो बीजी चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही करूँगा। तो जो ये पूरा बीजी है, इसी को मुझे चेंज करना। अब देखो होता क्या है कि जब मेरा ये जो करैक्टर है, इसका जो फ्रंट आया, तो फ्रंट मेरे को इस तरफ से दिखाना पड़ा। मतलब जो मेरा बीजी है वो इस तरफ से फ्रंट आएगा। अब इसका बैक आएगा तो ये वाला साइड भी तो आ सकता है। जो आगे बीजी है उसी से हम अलग बीजी बना सकते हैं। तो हमने यहीं पे आना है, और इसको यहाँ से ऑन कर दिया है। और इसके बाद जो पीछे वाला बीज है, पहले इसको ब्रेक करो। ब्रेक किया, और इसके बाद देखोगे जैसे इन जो 2 करैक्टर है इसको लॉक करके रखो। और बाकी जो ये है, ये पार्ट को हमने थोड़ा-सा, चलो लॉन्ग रखना है तो हमने लॉन्ग रखने के लिए इतना कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऐसा लॉन्ग रखा है, थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया है इतना, और रख लो कि इतना सा हमने ऐसा रखा है, इतना सा। जो पीछे जो करैक्टर है इसको बाद में भी सेट कर सकते हो, या फिर अभी मैं इसको इस वाले करैक्टर को ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ करता हूँ, ऐसा। इतना रख लो। अब जो पीछे बीजी है इसको लॉक लगा दिया, पीछे बीजी है इसको अलग बनाना है। तो अलग बनाने के लिए मैं इसी के साथ खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरे बीजी नहीं है। तो मैं इसी पे कंट्रोल बी करता हूँ, और जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ये पार्ट यहाँ पे रख लेता हूँ, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे इसको इधर दिखाता हूँ, और थोड़ा इसको ऊपर की तरफ रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आगे की तरफ ला दिया, और ये जो पीछे का पार्ट है ज़रा सा यहाँ पे ला के, और जो पीछे की ये सारी पार्ट है तो इसको इस तरफ, थोड़ा-सा इस तरफ करके यहाँ पे, जो नीचे जो ये वाला रास्ता है, इस रास्ते को हटा ही दो पूरा, या फिर इस वाले पार्ट को ज़रा-सा आगे की तरफ रख लो ऐसा। और ये जो रास्ता है, या फिर इसको रख लो, और इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, इधर मिला दिया। डबल क्लिक करके जो ये जो किसी भी सिंबल के अंदर आप जाते हो, तो हमेशा ये ध्यान देना वो पूरा सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे ये सिंबल है ना, फिर इससे क्या होगा, पीछे भी चेंज होगा, जो बाकी पार्ट है वहाँ पे भी चेंज होगा। तो आप इसको एक बार ब्रेक कर लो, जब तक ग्रुप नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं करोगे। तो इसको मैंने इस तरह मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसा, इसके बाद जैसे और भी पार्ट है, तो इसको फिलहाल ये वाले को मैं यहाँ से बंद करता हूँ दोनों को। तो इसको पहले बीजी बनाता हूँ अलग से। तो ये वाला पार्ट है इसको इधर रख सकता हूँ, और ये जो पार्ट है इसको यहाँ ला सकता हूँ, और ये बीजी को हटा दो। और जैसे ये पार्ट है इसको यहाँ लाके इसको हटा दो, इसको पूरा
नन कर दो इसको, तो फिर यहाँ पे आके इधर आके इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ तो ठीक है, ये पार्ट इतना है तो इसको यहाँ पे आके ऐसा रख सकता हूँ, और ये जो ये वाला है इस वाले को यहाँ ला सकता हूँ, और ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, इधर रख लो। पीछे जो बर्ड्स उड़ रहा है, आप इसको यहाँ से स्टार्टिंग इसको एक में ला दो, इधर ही दिखा सकते हो, पीछे वाले इसको हटा दो, और ये यहाँ पे लाके थोड़ा बहुत इसको इसको हटा दिया, यहाँ पे रख लिया। तो अब जो पीछे पहाड़ है, पहाड़ को भी थोड़ा बहुत इधर से ऐसा, और मुझे लगता है ठीक है, ये सब हटा दो, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है इस वाले पार्ट को ज़रा सा बड़ा कर दो, यानी कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लो आगे पीछे, इतना तो समझ आ रहा होगा आपको। इतना कर दिया, और अगर पीछे थोड़ा सा ब्लर दिखाना है इसको, इस वाले को यहाँ पे आके मूवी क्लिप कर दो, और मूवी क्लिप करने के बाद मूवी क्लिप नहीं भी करोगे वैसे, ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आ जाता है ब्राइटनेस का और बाकी और चीज़ का। तो जैसे ब्राइटनेस का थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हो, पीछे जो बहुत दूर है इसको थोड़ा सा डार्क कर दो ताकि और अच्छा आए, और इसको हम इस तरफ दिखा सकते हैं ऐसा, ये इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा दो, और बादल को इस तरफ, ये ठीक है। और मुझे लगता है ठीक है, बाकी ये पेड़ परफेक्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पत्थर है इसको पकड़कर थोड़ा ऊपर ला दो, इसको यहाँ रख लो, साइड में रख लो, इतना रख लो, तो इसको ज़रा सा पीछे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ, इतना ठीक है। अब ये जो बाकी के करेक्टर इसको ऑन रखो, पहले यहाँ पे देखो कि कितना रखना चाहिए, जैसे मुझे लग रहा है कि ख़राब है तो इस तरफ रखूँगा, जैसे मुझे लगता है कि ये इसके पीछे होना चाहिए तो इसको इसके पीछे, कुछ चीज़ें ऐसे देख के कर लेना आप, जैसे मेरे को लगता है इसके पीछे रखना है तो इसको इसके पीछे, यहाँ पे ऐसा, इस घर के पीछे ऐसा आना चाहिए। तो थोड़े देखो आगे पीछे कैसा होना चाहिए, जैसे मुझे लगता है ये इधर होना चाहिए, और ये पेड़ यहाँ होना चाहिए, तो इतना कर दिया। तो ये जो घर है, ये घर यहाँ पे इतना होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए यहीं पे ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया ऐसा। और बाकी ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कंट्रोल जी करके ये इतना होना चाहिए। अब ये बीजी यहाँ है, और ये इतना, ये बीजी जो देखोगे आप पीछे वाले बीजी से मैच करना, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाला लगभग मैं इतना रखता हूँ, तो पहले ये है, और इसके बाद ये पीछे देखोगे कुछ भी नहीं, यहाँ से अगर इसका अगर यहाँ पे बैक से आएगा तो ये इस साइड का नज़र आ सकता है, तो हमने लगभग ये दिखाया कि इस साइड से ऐसा दिखेगा, तो थोड़ा अलग है मतलब। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा अलग करना है, तो ये तो हमारा ग्रुप है, इसके अंदर जाके इस वाले से आप थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हो, जैसे इसको घुमा सकते हो इस तरफ, है ना, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लो ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है इस तरफ, तो अब आप बाहर आओगे तो बाहर आपको नज़र आएगा कि इस तरफ ऐसा है, तो ऐसा लगेगा आपको। थोड़ा सा मेरे को लगता है पूरा ही कर लो नीचे, अगर नहीं नहीं समझ आता है तो इसको ऐसा रख लो, आप यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा कि बैक दिख रहा है। और ये जो करेक्टर है इसको ऑन रख लो, यहाँ से लॉक हटा दिया, लॉक हटाने के बाद ये जो करेक्टर है थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में पीछे की तरफ छोटा होगा, या फिर थोड़ा सा इतना रख लो, क्योंकि इसका जो ये है मतलब जो मिडल पार्ट है वो इतना लंबा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे, हम इतना रखेंगे, ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये जो कैमरा के सामने होगा यहाँ से बात करेगा, सामने वाला इधर से सुनेगा, इधर से सुनेगा, तो यहाँ से जब वो करेक्टर सुन रहा है तो यहाँ से इस तरह बात करेगा, पहले देख लो आगे पीछे। अब यहाँ से ये वाला हमारा फ्रंट आ गया, मतलब पूरा लॉन्ग आ गया, इसके बाद ये वाला करेक्टर आ गया, फिर ये वाला करेक्टर आ गया। अब ये जो है इसको भी हम वहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 से इस तरह आएगा। अब देखोगे ये भी बहुत ज़्यादा इसका ये रोटेट हो रहा है, इतना नहीं करना है, कम करना है, तो मैंने तो इतना किया, तो थोड़ा इतना सा, इतना नहीं करना, बहुत कम करना है, जैसे मैंने ये किया, जैसे लगभग रख लो, ये ऐसा रख लो कि ये वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे इतना सा, लगभग ये 49 हो सकता है, तो 49 से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, वैसे इतना ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, जैसे ये कर रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी ये ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे ये वाला है, ये वाला यूज़ कर सकते हो, वरना आप जैसे यहाँ से लगभग 65 ठीक है। बाकी जो रिएक्शन वाला होगा वो आप थोड़ा कम करना, 65 ठीक है, बस इतना सा किया, ये देखोगे अब परफेक्ट है।
ठीक है। अब अगर मुझे लगता है कि इसको भी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, थोड़ा नीचे रखो, इतना हाइट नहीं होना चाहिए, तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे रख लिया ऐसा। ठीक है, इतना सा रख लिया। ये कैमरा के पास है, तो जो पीछे वाला जो करेक्टर है, इसका हाइट और इसका हाइट थोड़ा सा लॉन्ग है। जब इधर से कैमरा आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे दिखेगा, तो ऐसा समझ लो इतना सा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ भले। और ये वाला करेक्टर अगर थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर लो, 9 8, थोड़ा छोटा कर लो। और फिर इसको थोड़ा और ऊपर कर लो, थोड़ा और छोटा कर लो, 9 8, फिर उसको और ऊपर करो ऐसा। तो ये ऐसा लगेगा कि फ्रंट में और ये इस तरफ है। तो यहाँ से ये बात करेगा कि इस तरह ऐसा, ठीक है ऐसा। और बाकी जो पीछे जो बीजी में हमने वो रखा था यहाँ पे, कि कोई आपको दिखाना है कि कुछ पीछे फ्लाइंग हो रहा है कौवा, तो आप वो यहाँ से उठा के ला सकते हो। तो जो ये वाला जो पीछे वाला जो पार्ट है ये वाला, तो इसको कॉपी कर दिया। कौन सा जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, इसको मैंने कंट्रोल से कॉपी कर लिया, फिट इन विंडो। और फिर वापस यहाँ से इसको इस तरह करके फिर वापस यहाँ पे आगे, और यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करके मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ रख लिया, तो ये यहाँ से फ्लाइंग होके इस तरफ आएगा। अच्छा, यहाँ पे शायद पीछे था, ये वाला रखा था, ये वाला। तो ये वाला भी ठीक है, आप इस वाले को फिर हटा दो। तो पहले से था यहाँ पे, तो इसी को आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा आगे रखो। जैसे इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसको इस वाले को उठा के इधर लाता हूँ, तो इसको ऑन कर लो अब। तो यहाँ से ये फ्लाइंग करके ऐसा जाएगा, बस इतना सा, क्योंकि डायलॉग ही इतना है। ठीक है, इतना सा ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो ये शॉट है, इधर से ये बात करेगा यहाँ पे, कि यहाँ से ऐसा, बस इतना सा। पीछे जो बीजी ये देख लेना, पहले एक सिंबल बनाना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, जो ये वाला जो इसको कंट्रोल एक्स कर लो, सबसे ऊपर ला दिया मैंने, यहीं पे रख लिया जो बर्ड है, इसको यहाँ पे रख लिया। नीचे वाला जो हमने जो बीजी बनाया उसको F8 करना ज़रूरी है, तो मैंने F8 कर दिया, वरना छोटे-छोटे ग्रुप है ना, वो फिर आपको क्लासिक ट्विन बनाने नहीं देगा, वो ट्विन बना देगा खाली। तो ये कर दिया, और यहाँ से ये इतना सा कंप्लीट हो चुका है। अब ये इस पे ही आपने यहाँ पे F6 कर लो, F6 कर लो, और फिर राइट क्लिक करो क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसी पे आपने ये सेटिंग आप दे सकते हो। यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके सिंपल छोटा सा मूवमेंट, और यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस 105, इसको ऐसा बड़ा कर दिया, जरा सा छोटा कर दिया, नीचे की तरफ कर लिया जरा सा, तो ये आगे की तरफ आएगा। मुझे लगता है थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो थोड़ा इस तरफ कर दिया, तो अब ये फ्रंट की तरफ आएगा ऐसा। और जो ये बीज जो ये करेक्टर है, इसको भी जरा सा बाहर की तरफ करो, और तब ये थोड़ा सा इस तरफ लगेगा ऐसा, और अच्छा दिखेगा ये वाले को। बल्कि ये वाले कैरेक्टर को ज़रा सा 102 या 101, वैसे छोटा-सा, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा-सा इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया, तो ये ऐसा दिखेगा, यूँ, यूँ। अब आप यहीं पे सुनोगे, तो पहला हमारा कौन-सा वो एंगल आया, तो ये वाला शॉट आया हमारा पहला, जहाँ पे ये आदमी इससे बात कर रहा है, ठीक है? ये हो गया। अब इसी का हमारा ये फ्रंट आ गया, फ्रंट में बात कर रहा है, जबकि आपको पता है एक्टिंग कैसे हुआ है। फिर इसका बैक आ गया। अगर आप यहीं सुनोगे, मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप सुनिए, पहले कंट्रोल एस करके रखता हूँ इसको, यहाँ से सुनो। किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी बताता हूँ, तो किस इतना बात सा, का? ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो फिर फाइनल दिखाता हूँ आपको। तो ये जो वॉइस ओवर है, पहले तो आप जब भी आपको एक्सपोर्ट करोगे, लॉक लगा दो, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज में आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन आता है, पब्लिश सेटिंग का। इस पे क्लिक करके जो ये जेपीजी है, इसको 100%, बाकी स्ट्रीम और इवेंट को, ऑडियो को हमेशा यहाँ पे आके 160 या 128, 100, मैंने 160 कर दिया kbps बेस्ट। ओके, दूसरे वाले को भी सेम, यहाँ पे 160 या 160 या 128 kbps, और यहाँ पे बेस्ट इस ओके। इससे होगा क्या, ऑडियो का क्वालिटी कभी फटेगा नहीं, अच्छा आएगा। इसके बाद यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लोगे, एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया। तो अगर आपके पास एडोब मीडिया इनकोडर नहीं है, तो ये H.264 यानी कि MP4 का सेटिंग नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे क्विक टाइम ही रखना है। क्विक टाइम ये होता है, ये हमेशा अच्छा क्वालिटी का आउटपुट देता है। सोच लो, अगर 1 मिनट का जो साइज़ है, उसका जो फाइल का साइज़ है वो 1 MB है, तो एमओवी जो होता है, एमओवी 10 MB बना सकता है। तो जो MP4 है वो थोड़ा हल्का होता है। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो क्विक टाइम निकालो, पर मेरे पास मीडिया इनकोडर है जो कन्वर्ट करता है इसको MP4 में, तो मैं H.264 MP4 का सेटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लोकेशन दे देना है। वैसे यहाँ पे लोकेशन आ चुका है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन है, तो इसको डेस्कटॉप पे लोकेशन मैंने दे दिया है। यहाँ पे मैंने एनिमेशन 1 के नाम से मैंने सेव किया है, तो सीधा यहाँ से आप लोकेशन दे सकते हो, वरना इस फोल्डर पे क्लिक करके मैं सीधा इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फाइनली आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना। किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ।